Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. केंद्र सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को खूब बढ़ावा दे रही है, लेकिन एनडीए के अपने समर्थक ही इस फैसले से सहमत नहीं हैं। सी वोटर के सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक एनडीए के आधा से ज्यादा सपोर्टर्स E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सी वोटर सर्वे से पता चला है कि 52.5% एनडीए सपोर्टर्स अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। केवल 18.1% लोग ही E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जबकि 29.5% एनडीए वोटर पशोपेश में हैं और कोई फैसला नहीं कर पाए। विपक्षी पार्टियों के समर्थकों का E20 को लेकर ज्यादा मुखर विरोध सामने आया। 57.9% विपक्षी समर्थक E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों की बात करें तो दूसरे पार्टियों से जुड़े लोगों में से 55% ने भी E20 तेल को रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर सर्वे में जवाब देने वाले 55.1% लोगों ने कहा है कि E20 पेट्रोल का यूज नहीं करना चाहते। केवल 17.1% ही E20 को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अभी एथेनॉल को लेकर देश भर में बहस जारी है। जहां एक तरफ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। इसी उठापटक के बीच केंद्र सरकार ने E20 को बेचना अनिवार्य कर दिया है। नॉर्मल पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर जगह नहीं बची है। सरकार के फैसले के मुताबिक पेट्रोल पंप पर केवल E20 पेट्रोल ही मिलेगा। मोदी सरकार एक्सपर्ट्स के हवाले से E20 को सेफ बताती है, लेकिन कई गाड़ी मालिक दावा करते हैं कि E20 से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है और साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके गाड़ी और गाड़ी के पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि 52.5% एनडीए समर्थक अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलाने के खिलाफ है। वैसे ही अब ये भी जान लीजिए कि कितने एनडीए सपोर्टर्स इस पॉलिसी के ही खिलाफ है। सर्वे में शामिल 52% लोग सरकार की E20 पॉलिसी के ही खिलाफ है। खुद 48.2% एनडीए सपोर्टर्स ने E20 पॉलिसी का विरोध किया है। 24.4% एनडीए सपोर्टर्स इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, जबकि 27.4% एनडीए सपोर्टर्स कुछ भी कहने की हालत में नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब माइलेज और गाड़ी खराब होने पर भी बात करते हैं। एनडीए वोटर समेत ज्यादातर लोग मानते हैं कि E20 इस्तेमाल करने से गाड़ी का माइलेज घटता है। 51.2% एनडीए सपोर्टर्स और ओवरऑल 52.8% लोग E20 के माइलेज घटने की बात मानते हैं। विपक्ष के वोटर इस बात को और भी ठोस तरीके से मानते हैं। 49.9% एनडीए समर्थक ये भी मानते हैं कि E20 का इस्तेमाल गाड़ियों को खराब कर सकता है और ओवरऑल 54.2% लोग गाड़ी खराब होने की बात से सहमत हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए और विपक्ष दोनों के वोटर E20 को मैंडेटरी बनाने की पॉलिसी के खिलाफ हैं। उनकी मांग है कि पेट्रोल पंप पर E20 और नॉर्मल पेट्रोल दोनों मिलने चाहिए। खासकर पुरानी गाड़ी चलाने वाले इस पॉलिसी को अपने साथ नाइंसाफी मानते हैं। कुल मिलाकर 56.3% लोग E20 को अनिवार्य बनाने की पॉलिसी के खिलाफ हैं, जिनमें से एनडीए के 49.2% सपोर्टर और विपक्ष के 65.8% समर्थक शामिल हैं। सर्वे में पेट्रोल पंप पर E20 और नॉर्मल पेट्रोल की मांग करने वाले लोग मुखरता से सामने आए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है। इनमें सरकार और विपक्ष दोनों के समर्थक शामिल हैं। 75.9% जवाब देने वाले चाहते हैं कि दोनों तेल मिलते रहें, यानी कि एथेनॉल भी और जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी, यानी कि E20 वाला और नॉर्मल पेट्रोल दोनों ही। सभी पॉलिटिकल पार्टियों में कंज्यूमर चॉइस को ज्यादा सपोर्ट मिला है, जिसमें एनडीए सपोर्टर्स में से 72.4% शामिल थे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एथेनॉल वाले तेल का दाम घटना चाहिए? इस बात पर भी काफी सहमति थी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत रेगुलर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। कुल मिलाकर 74.5% लोगों ने E20 के लिए कम कीमत को सपोर्ट किया है, जिसमें एनडीए सपोर्टर्स में से 75.6% लोग शामिल थे। लेकिन कीमत घटाना इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि सर्वे में शामिल लोग खुशी खुशी E20 का इस्तेमाल करने लगेंगे।
अगर दाम घटे तो भी केवल 40.8% लोगों ने कहा है कि वे E20 का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 40.4% तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा सर्वे में कहा गया है। सर्वे में मोदी सरकार की इस दलील पर भी लोगों की राय जानी गई कि एथेनॉल मिलाने से भारत का कच्चा तेल का इंपोर्ट कम होगा। कुल मिलाकर 37.2% लोग इस दावे से पूरी तरह सहमत थे और 19.5% लोग कुछ हद तक राजी दिखे। 17.1% लोग तो इस बात को कतई नहीं मानते, जबकि 14.1% लोग कुछ हद तक असहमत थे। E20 पेट्रोल के लिए सरकार के जोर देने पर 27.5% लोगों ने कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करने को वजह बताया। 21.3% ने गन्ना किसानों का समर्थन करने की बात कही। 11% का मानना था कि E20 पॉलिसी का बड़ा मकसद पॉल्यूशन को कम करना है। अब ये भी जान लीजिए कि सर्वे कैसे हुआ है। सी वोटर ने ये सर्वे 8 से 9 जुलाई के बीच पूरे देश में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 1641 लोगों से फोन पर बात करके किया है। इस तरीके को कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग यानी कि CATI भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि कंप्यूटर की मदद से फोन इंटरव्यू कहा जाता है इसे। सर्वे के नतीजों को देश की आबादी और पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न के तहत एडजस्ट किया गया, जिससे तस्वीर ज्यादा सही मिले। इसमें सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया। सर्वे में कुछ परसेंटेज जोड़ने पर 100 नहीं बन सकते क्योंकि राउंडिंग की गई है। इस सर्वे में बड़े स्तर पर लगभग 3% और छोटे स्तर पर लगभग 5% तक आंकड़े ऊपर नीचे यानी कि समझ सकते हैं कुछ कमी बेशी होने की संभावना है, जिसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथी जीशान ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।